हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे न्यू चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हमको 3 वर्ड सीखने हैं, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पर, और ग्राउंड से हम लोग ऊपर की ओर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। मान लो एरोप्लेन है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, और इधर कोई ऑब्जेक्ट है। अब अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इस लाइन को, जिस लाइन में ये दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट हैं, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। दिस लाइन विल बी नोन एज लाइन ऑफ साइट। और इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा, मान लो ये एंगल बन रहा है थीटा, तो दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? तो अगर हम लोग ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या कोई ऑब्जर्वर अगर ऊपर की तरफ देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट। सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, मान लो इधर कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से कोई ऑब्जर्वर, इधर ऑब्जर्वर मान लो, और इधर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कार आ रही है इसकी तरफ, इसको देख रहा है ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जिस लाइन में ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। दिस विल बी लाइन ऑफ साइट। और ये जो ऑब्जर्वर है हॉरिजॉन्टल से, अब इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने इस चैप्टर में, और सारे कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर की तरह ही होंगे। साइन कॉस टैन वो सब एंगल आपको पता ही है, वही यूज करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगा। लाइन ऑफ साइट क्या होगा? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। देख लिया हम लोगों ने। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड is the angle formed by the line of sight with the horizontal when point being viewed is above the horizontal level. Clear? और angle of depression क्या होगा? Angle of depression of a point object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when point is below the horizontal level. तीनों बातें मैंने आपको सिखा दिया डायग्रामेटिकली। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। फर्स्ट देखिए, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ये क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राउंड से जो ये रोप है AC, एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। तो आपको बताना क्या है? हाइट ऑफ पोल, इस पोल का हाइट बताना है। क्लियर? तो आप बोलेंगे सर देखो, एंगल का ऑपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर है, और जो आपको पता है 90 का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो काम आती है? साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब हम साइन 30 डिग्री रख देंगे, और इसमें साइन 30 डिग्री तो आप जानते हैं कहीं भी साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। और यहाँ पे परपेंडिकुलर है मतलब हाइट ऑफ पोल AB और हाइपोटेनस है 20, 2 से 20 10 टाइम में कैंसिल होगा। तो हाइट ऑफ पोल मतलब AB का लेंथ आ जाएगा 10 मीटर। क्लियर? सिंपल है। कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लगानी है वो तो आप देख लेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग पर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स शो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। कह रहा है कि स्टॉर्म की वजह से एक ट्री का अपर पार्ट ब्रेक हो गया। मान लो ये ट्री है, ओके, स्टॉर्म की वजह से इसका अपर पार्ट ब्रेक हो चुका है। तो अपर पार्ट को अगर हम ब्रेक कर दें, मान लो ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन ब्रेक हो गया है, और ब्रेक होके कह रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ब्रेक होके हॉरिजॉन्टल के साथ सॉरी ग्राउंड से जा मिलता है, ग्राउंड से मिलता है। ये जो ब्रोकन पार्ट है ये इधर आ गया, ग्राउंड से मिला, और ग्राउंड से कह रहा एंगल बना रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। तो ये जो टॉप
ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ का, और ये जो फुट है ट्री का, यहाँ का डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन आपको 8 मीटर। तो आपसे कह रहा है हाइट ऑफ ट्री क्या थी। हाइट ऑफ ट्री मतलब ये पूरी हाइट। तो आपको अगर मैं बोलूँ ये हाइट h है, तो यही हाइट टूट के इधर आया, h a भी होगा। और ये बचा हुआ, अगर मैं ये वाला पोर्शन बात करूँ बच्चों, ये वाला पोर्शन, इसको अगर मैं x मान लूँ, तो ये हाइट x और जो टूटा पोर्शन h है, आपको h प्लस x पता करना। सबसे पहले तो इसमें पता क्या करना आपको, टू फाइंड h प्लस x, मतलब हाइट ऑफ ट्री h प्लस x पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं आपको। देखो अगर मैं tan 30 लिखूं यहाँ पे तो x आ जाएगा। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x अपॉन 8। तो tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू x अपॉन 8। सो x इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन रूट 3 मीटर। ये तो x का वैल्यू आ गया, मतलब ये बचा हुआ पोर्शन का लेंथ आ गया। अब जो टूटा हुआ पोर्शन है उसके लिए क्या लगाएंगे, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा देते हैं, या बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा देते हैं। cos 30, cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस है 8, 30 के लिए बेस हो जाएगा 8 और हाइपोटेनस हो जाएगा h। cos 30 होता है रूट 3/2 इक्वल टू 8 अपॉन h। दिस मीन्स h इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3 मीटर। x भी आ चुका है, h भी आ चुका है। अब आपको पता क्या करना है, h प्लस x पता करना है। रिक्वायर्ड आंसर आपका होगा h प्लस x। तो h की वैल्यू है 16 अपॉन रूट 3 और x है 8 अपॉन रूट 3। 16 प्लस 8 हो जाएगा 24 अपॉन रूट 3। रेशनलाइज कर लो, रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24 रूट 3 अपॉन 3। 3 से 24 कैंसिल होगा 8 टाइम में, और आपका आंसर आ जाएगा 8 रूट 3 मीटर। क्लियर, ये आंसर हो गया हाइट ऑफ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides of children to play in a park. 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? तो 2 केसेस हैं बच्चों, एक है फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, और दूसरा अबव 5 years। दूसरा है अबव 5 years। 2 केसेस में इंस्टॉल करना स्लाइड को। तो चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। जब 5 years से कम के बच्चे हैं तो मान लो स्लाइड आएगी ये वाली, और जब 5 years से ज्यादा के बच्चे हैं तो ये वाली स्लाइड बना देते हैं। 5 years से ज्यादा के बच्चे हैं तो ये स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। हाइट जो है 5 years से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड है की हाइट है वो कितनी है, whose top is at height of 1.5 मीटर। ये देखो टॉप 1.5 मीटर पर है एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। whereas elder she wants to have steep slide at height of 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर की हाइट पर है और एंगल ऑफ यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। तो कह रहा व्हाट शुड बी दी स्लाइड इन ईच केस। तो पहले वाले केस में मान लो ABC है और दूसरे केस में इसको हम PQR मान ले रहे हैं। ओके, तो ABC में आपको AC पता करना है और PQR में PR पता करना है। चलो अगर आपको AC पता करना मतलब हाइपोटेनस पता करना, परपेंडिकुलर पता ही है, तो साइन लगा दो। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन AC। साइन 30 होता 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC का वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर। तो इस केस में स्लाइड का जो लेंथ होगा वो 3 मीटर होगा। दूसरे केस में देखिए जब चिल्ड्रन अबव 5 years हैं तो यहाँ पर भी हमको PR पता करना, मतलब साइन अप्लाई करते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन PR। साइन 60 होता कितना है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PR इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन √3। रेशनलाइज कर लेते हैं, और अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो PR आ जाएगा 6√3 अपॉन 3। डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग 2√3 मीटर। तो ये वाली 5 years से एबव बच्चे हैं तो उस केस में स्लाइड की जो लेंथ होगी वो 2√3 मीटर होगी,
और बिलो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए स्लाइड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the age of the angle of elevation the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find height of tower। तो ये कह रहा है कि टावर है कोई, मान लेते हैं टावर बना लेते हैं बच्चों, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड से किसी पॉइंट से वो 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और कितना मीटर, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, और ये पॉइंट 30 मीटर दूर है। तो आपसे पूछ रहा है टावर की हाइट क्या होगी, मान लेते हैं h है, तो tan 30 लगा तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो h/30 हो जाएगा। tan 30 होता 1/√3 इक्वल टू h/30, सो h इक्वल टू 30/√3, रेशनलाइज कर लो √3 से, तो 30√3/3, सो h इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर कोई काइट फ्लाई कर रही है। ये मान लो ग्राउंड का कोई पॉइंट हो गया, यहां से 60 मीटर ऊपर ये काइट फ्लाई कर रही है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये कह रहा है ये जो काइट है किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है टेम्पररली, और ग्राउंड से बांध दिया गया इसे, और ग्राउंड से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ये दिया है कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ पता करना, आपको इसका लेंथ पता करना कितना होगा। मान लो इसका लेंथ x है, तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लगाना होगा, तो sin 60 लगा देते हैं, sin 60 इक्वल टू 60/x, sin 60 मतलब √3/2 इक्वल टू 60/x, सो x इक्वल टू 120/√3, रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो 120√3/3, सो x विल बी 40√3 मीटर।